नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग राजस्थान ट्रिप पे हैं और गोल्डन सिटी जैसलमेर में हैं। यहाँ यात्रा की शुरुआत हम लोग सबसे पहले पटवों की हवेली से कर रहे हैं। पटवों की हवेली 1800 में बनाई गई थी। क्या नाम बताया था? गुमान चंद वापना ने अपने 5 बेटों के लिए ये हवेली बनवाई थी 1800 में, और 1860 में ये बनकर तैयार हुई थी। पटवा सोने चांदी जरीदारी के काम करने वाले लोगों को यहाँ के राजा ने उपाधि दी थी। ये बड़ा ही अद्भुत हवेली है, इसलिए आज भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। हम लोग जहाँ खड़े हैं इसे शीश महल कहते हैं। देश आज़ाद होने के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो गुमान चंद जी को ये हवेली के कुछ पोर्शन बेचने पड़े, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद, जिसे कोठारी और बजाज ग्रुप ने उस समय खरीदा था। आइए देखते हैं इस हवेली में क्या क्या खासियत है और क्यों यहाँ पटवों की हवेली देखने के लिए लोग आते हैं। हमको भी ये एक बड़ी खूबसूरत बात इस हवेली में एग्जीबिशन पे की गई है। देखिए रुपये का इतिहास, यहाँ पर लोहे का रुपया भी दिखाया गया। पहले इधर दिखाइएगा। पहले फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, 2.5 पाई बराबर 1 ढेला, 3 पाई बराबर 1 पैसा, 4 पैसा बराबर 1 आना, 10 आना बराबर 1 रुपया। और ये रुपए रखे गए हैं, ये रुपए रखे गए हैं जिसको यहाँ दिखाया गया है। ये 1997 में 73 रुपये में 8 ग्राम। ये 1947 से लेकर 1997 तक के सोने के भाव थे। 1947 से लेकर के देश आजाद हुआ वहाँ से लेकर के 1997 तक के 73 रुपये में 8 ग्राम, और इनकम टैक्स वगैरह नील होती थी। और इस पर इनकम टैक्स बिल्कुल नील होती थी। आज ये तरह तरह के सुपारी काटने वाले यंत्र यहाँ रखे हुए हैं। ये जब शीशे के चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, बेल्जियम से मंगाया गया था। वो सामने पंखा रखा हुआ है। जब ये पंखा चलता था तो दोनों तरफ के लोगों को हवा मिलता था। उधर भी फैन है, उधर भी, और ये ऊपर सीलिंग फैन है। ये जो है पारंपरिक यहाँ का वेशभूषा है और इस तरह से शादी विवाह में सजाया जाता है। ये साड़ियों का कलेक्शन है। जैसलमेर में इस तरह की साड़ियाँ ये 1910 की कुछ सामग्री है। ये पालकी है, ये फोल्डिंग साइकिल है, इसे सीधा करके चलाया जा सकता है। और उस 1910 में इस तरह के कमोड, लैंप्स इत्यादि। ये लॉकर रूम है, इसमें तरह तरह के ताले चाबी हैं। इसे मंजुलिका ताला बोलते हैं, इसे वाइफ हस्बैंड बोलते हैं, लॉकर बोलते हैं। 2 ताला चाबी लगती है उनकी। ये आज से 1910 के आसपास का ये ग्रामोफोन रेडियो है, ये चौसर है, ये ग्रामोफोन है। देखिए ये बेडरूम है और वो सारी चीज़ें उस समय की यहाँ पर रखी हुई है। ये पालकी आदि है और वो पूरा फाल से लकड़ी का है। ये क्या छोटी चीटी जैसे या काम होता है सोने का पानी। ये श्रृंगार घर है और पुरुषों का श्रृंगार घर है। ये 16 श्रृंगार का पूरा दृश्य दिया गया है। ये किचन है उस समय का, और ये किचन के सारे सामान हैं। ये सारे किचन के सामग्री हैं। ये खाना पकाने वाले सारे यंत्र हैं। ये उस जमाने की केरोसिन स्टोव है।
और ये जूस उसमें डालने वाली मशीन है। बारिश एक साल 2-3 साल बारिश की पानी की सुविधा के लिए ये बॉडी स्टोर पानी स्टोर करने के लिए जगह जगह रखा गया है, इसमें बड़ी मात्रा में पानी स्टोर करके रखा है। ये डाइनिंग हॉल के सारे सामान हैं यहाँ पर, यहाँ दिखाए गए। ये माटी का रियल नेचुरल फ्रिज। ये देखिए एक अद्भुत चीज़, मिट्टी का फ्रिज रखा हुआ है। इसको जरा नज़दीक से देखेंगे तो मिट्टी का बना हुआ है, इसमें सामान ताज़ा रहता था और हांडी वगैरह है। ये म्यूजिकल चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी वगैरह वगैरह उस ज़माने में। ये छेनी है थोड़ी, छेनी हथौड़ी है यहाँ पर। ये हवेली के अंदर का दृश्य है, जरा इसे देखेंगे कितनी सुंदर हवेली बनाई गई है। ये अद्भुत हवेली बनाई गई है जो अपने आप में भूल भुलैया जैसी लगती है। और ऊपर देखो सोने के ये देखिए ड्राइंग रूम है, ये सारी चीज़ें इसमें, ये चांदी के सारे सोफे लगे हुए हैं। ये देखिए केरोसिन ऑयल से चलने वाला रूम हीटर है। उस समय ये ग्रामोफोन सुनते थे। ये म्यूजिकल चीज़ें उधर रखी हुई हैं, ये सारी चीज़। ये फ्रिज 1910 में, 1910 की ये फ्रिज है, ऊपर कंप्रेसर बना हुआ है। और ये कमरे की जरा सीलिंग देखिए, सोने की सीलिंग है पूरी। इस कमरे में खाना खाते थे लोग, इसमें सोने की सीलिंग है पूरी। ये ज्योतिष और खगोलीय वस्तुएं रखी हुई हैं सिखाने के लिए। ये महिलाओं के एंटरटेनमेंट के लिए ये जगह है, जहाँ वो बैठती थी और यह चौसर खेलती थी। उधर शतरंज बच्चों को सुलाने के लिए पालना है। इस कक्ष का भी ऊपर का देखिए पूरा बहुत खूबसूरत से मनोरंजन कक्ष बोलते हैं। ये जोधपुर का घंटाघर का प्रतीक रखा हुआ। ये सामने जैसलमेर किला है और ये बाहर से पटवों की हवेली की पूरी दृश्य है। छत पर है हम लोग इस समय। यहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती रहती है हर महीने में। और ये पूरा तो लेंगे आपका ये 1 2 3 ये नीचे तक का दृश्य है। उस ज़माने में सिर पर रखने वाली जो पगड़ी है उससे उनकी जाति का भी पता चल जाता था, क्योंकि ये निर्धारित था कि किस जाति के लोग कौन सी पगड़ी पहनेंगे। ये तरह तरह की पगड़ियाँ हैं और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बिश्नोई जाति के लोग सफ़ेद रंग, जाट तोरमुला या सफ़ेद रंग का साफा, रायका लाल पगड़ी का रंग, लंगा मंगड़ियार कलवेलिया ये रंगीन छापल छब्बेदार भात वाले साफे, राजपूत पचरंगी बंधेज केसरिया, रामसटी समुदाय सफ़ेद, कबीर समुदाय लाल रंग और सन्यासी भगवे रंग की। ये उस समय लगाए जाने वाले परफ्यूम्स हैं। ये पुरुषों के मेकअप का सजने की सामग्री है। उस समय ये इस वीडियो कैमरा है, इससे वीडियोग्राफी होती थी, इससे फोटोग्राफी होती थी। वो स्टैंड है, छड़ी है, ये हारमोनियम है, ये रथ का ये लगभग 1200 साल पहले ऐसा मान्यता है कि जैसलमेर एरिया में समुद्र हुआ करता था और बाद में वो परिवर्तित हो गया और अब वो 12,000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं लोग। तो ये सारे जीवाश्म जो जीव जंतु तब्दील हो गए पत्थर में वो है। इसी तरह लकड़ी, वुड फॉसिल, क्रिएचर फॉसिल्स, स्टोन्स, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये उस ज़माने का किचन है, सारी सामान रखी हुई है किचन की। लालटेन है, हांडी है, ये कढ़ाई, चूल्हे, हांडी। ये इस हवेली का ग्राउंड फ्लोर है और उस अंडरग्राउंड फ्लोर में जाने का ये रास्ता है जो यहाँ से जाता है। एक बार जरा नीचे से ऊपर तक का पूरा व्यू देखेंगे। ये पटना की हवेली है
नीचे तक दिखा। सब लोग इधर खड़े रहेंगे। इस हवेली के बाहर की जरा दृश्य देखें, बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला। ये 5 हवेलियां हैं। एक ही हवेली को संग्रहालय बनाया गया है जिसमें वो हम सारी सामग्री रखी गई है, लेकिन एक जैसी ये 5 हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हवेलियों को बंद रखा गया है। हो सकता है कि वहाँ हवेली जिनको बेची गई है उनके लोग रहते हों। उस 5 भाइयों में से कुछ भाई यहाँ रहते भी हैं, उनकी हवेलियाँ नहीं बिकी हैं। कुछ हवेली गवर्नमेंट के पास है। हाँ, सीधे सीधे चलते जाइए सर, पूरा हवेली का। ये एक गलियारा है जिससे दोनों तरफ की हवेलियाँ बटी हुई हैं। कहने को ये हवेली है पर किसी बड़े राजमहल से कम नहीं है। अंदर से ये भूल भुलैया है। हर कमरा दूसरे कमरे को टच करता है। हर कमरा से दूसरा कमरा में आप एंट्री कर सकते हैं और इस तरफ से एक तरफ से घुसते हुए आप पूरी हवेली घूम करके आ सकते हैं। हम बुलाएंगे तो और इस तरह से हम लोगों ने अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर ये पटों की हवेली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। हम लोगों को इस पूरी हवेली को जिन्होंने दिखाया वो आदरणीय भानु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। भानु जी कुछ विशेष इस हवेली के बारे में बताना हो तो बताइए। ये राजस्थान का खूबसूरत है पटुओं का वर्ल्ड फेमस हवेली है। इस मेन हवेली जाना जाता है वर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसा पूरे राजस्थान में बहुत सारी हवेलियाँ देखी होगी, बहुत सारे फोर्ट देखे होंगे। सबसे खूबसूरत है पटुओं का हवेली। इसमें से 5 हवेली है। आप विजिट 2 हवेली करेंगे, एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट की है, बाकी वाली बंद। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर हम लोगों को कराया। जय श्री राम। जय श्री राम।